नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी जीके एंड साइंस में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली पुलिस के लिए मोस्ट आईएमपी प्रीवियस ईयर के मिक्स क्वेश्चन साथियों, जिनमें आप लोग जीके, जीएस, करंट अफेयर, साइंस, कंप्यूटर के मिक्स क्वेश्चन रीड करोगे साथियों, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। साथियों, आपका एक नंबर गलत तो आपको हज़ारों विद्यार्थियों से बाहर कर सकता है, आपको मेरिट लिस्ट से बाहर कर सकता है साथियों। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए, क्योंकि आप भी जानते हो दिल्ली पुलिस में माइनस मार्किंग है साथियों। सारे के सारे हमारे PYQ क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट्स कीजिए साथियों। इसी के साथ ही हमारे प्लेलिस्ट में सारे के सारे PYQ क्वेश्चन डले हुए हैं, आप उन्हें जाके भी रीड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा जाता है कि सिविल के संक्षिप्त नाम से जानी जाने वाली अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा कपास। कपास रबी की फसल नहीं होती है, जबकि चना, सरसों, जौ ये रबी की फसल होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा राइजोपस। ऑप्शन नंबर थर्ड और राइट आंसर, यानी राइजोपस जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चोरी चोरा कांड घटित हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रांत में, यानी कि संयुक्त प्रांत में असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा कांड घटित हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है। तो राइट आंसर हो जाएगा कॉफी, यानी कॉफी की जो फसल होती है वो भारत के दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी अनुच्छेद 129। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार खालिस्तान तक 1 लाख करोड़ मत्स्य उत्पादन निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 योर राइट आंसर, यानी 2024 से 2025 तक केंद्रीय बैंक बजट 2020-21 के अनुसार 2024-25 तक 1 लाख करोड़ मत्स्य उत्पादन है, मछली का उत्पादन कर उसके निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि मैग्नस कार्लसन खालिस्तान के एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी थे। तो वह कहाँ के थे, नॉर्वे के थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर, यानी मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था निम्नलिखित में से किस राज्य में देमावाद नामक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति स्थल स्थित है। तो यह स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में देमावाद नामक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति स्थल स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं स्कोलियोडॉन्स में, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर,
स्कोलियोडोन्स के हृदय में 2 प्रकोष्ठ यानी कि 2 कक्ष पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये है राजस्थान से। ऑप्शन नंबर सेकंड और राइट आंसर, यानी राजस्थान राज्य के लोटिया नामक गीतों का संबंधित है। यानी आपसे पूछा जाए कि लोटिया नामक गीत कहाँ पे गाया जाता है, इसका संबंध कौन से राज्य से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में निम्नलिखित में से किसे समायोजित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड और राइट आंसर। मुद्रास्फीति को यानी साथियों मुद्रास्फीति को भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद में समायोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया, वे राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व खालिस्तान भी थे। तो कौन थे वो? क्रिकेट खिलाड़ी थे। ऑप्शन नंबर थर्ड और राइट आंसर, यानी कि भूतपूर्व खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी जिनका 2 अप्रैल 2020 में निधन हो गया था, वे राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट खिलाड़ी थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और लेखक देवेश रॉय जिनका मई 2020 में निधन हो गया, वे खालिस्तान भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा बंगाली। ऑप्शन नंबर 4 और राइट आंसर, यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और लेखक देवेश रॉय जिनका मई 2020 में निधन हो गया, वे बंगाली भाषा में अपनी कृति के लिए जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा रेहड़ी वाले, यानी कि पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह रेहड़ी वाले कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर थर्ड और राइट आंसर, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवंशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? तो राइट आंसर हो जाएगा कपास को। ऑप्शन नंबर थर्ड और राइट आंसर, यानी कि कपास की फसल को आनुवंशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर 4 और राइट आंसर, यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अब अरब सागर का नहीं है? यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि अरब सागर का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राधन नगर बीच, यानी साथियों भारत का राधन नगर बीच जो समुद्र तट है वो अरब सागर में नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था ईस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद बनते हैं? तो इसमें बनते हैं एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड और राइट आंसर। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि ईस्ट में अवांछनीय श्वसन के दौरान एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा का उत्पादन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट या रिवर्स रेपो दर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और राइट आंसर, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है उसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा द्रुमास्म, या जिसे डेंड्राइट भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड और राइट आंसर,
यानी कि मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका का द्रुमास्म एंड डेंड्राइट का भाग सूचना प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर। जो जाकिर हुसैन थे वो भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे, जबकि फर्स्ट थे वेंकैया नायडू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के जलमाप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है यूके के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड योर राइट आंसर। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार यह यूके के जलमाप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था निम्नलिखित में से किसने यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 प्राप्त किया था? तो यह किया था सुमन गोस्वामी ने। ऑप्शन नंबर फोर योर राइट आंसर। यानी कि सुमन गोस्वामी ने यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? ये लिखी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर फोर योर राइट आंसर। यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने वर्ण परिचय नामक पुस्तक का विमोचन किया, यह पुस्तक को लिखा है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने प्रेरक ओदौर सम्मान नामक एक नया पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की। यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है स्वच्छता से। ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर। यानी कि जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने प्रेरक ओदौर सम्मान नामक एक नया पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की। यह पुरस्कार स्वच्छता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? यह नियुक्त किया गया था बलदेव सिंह को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट योर राइट आंसर। यानी कि 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में बलदेव सिंह को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था प्राचीन कालीन लाड़ खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह स्थित है एहोल में। ऑप्शन नंबर फोर योर राइट आंसर। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्राचीन कालीन लाड़ खान नामक मंदिर यह एहोल में स्थित है। एहोल एक जगह का नाम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? तो यह कहा जाता है लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर थर्ड योर राइट आंसर। यानी भारत के लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था भारतीय कृषि के संदर्भ में बेवर दाहिया और पोंडू शब्द निम्नलिखित में से किसके सम्मान स्थानीय नाम है? तो यह नाम है खेती का आदिम स्वरूप। ऑप्शन नंबर थर्ड योर राइट आंसर। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए साथियों कि भारतीय कृषि के संदर्भ में बेवर दाहिया और पोंडू नामक जो शब्द हैं ये हमारे खेती का आदिम स्वरूप से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव रेशे फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जेब्रा। ऑप्शन नंबर फोर योर राइट आंसर। यानी कि साथियों जो जेब्रा होता है वह स्तनपायी जीव रेशे या फाइबर से संबंधित नहीं है, ये इसका स्रोत नहीं है। यानी कि जेब्रे से हमें जो रेशे हैं फाइबर प्राप्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानवों में शारीरिक विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन स्रावित करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर थर्ड योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था पावल फुट नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है मिजोरम से। ऑप्शन नंबर थर्ड योर राइट आंसर। यानी मिजोरम राज्य में पावल फुट नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर फोर योर राइट आंसर।
यानी उत्तर प्रदेश राज्य में धमेक स्तूप स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने? ये बने थे मदन लाल खुराना। ऑप्शन नंबर 3 और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई है? ये की गई है 91 संशोधन में। ऑप्शन नंबर 4 योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था सितंबर 2020 में जारी मूडीज पूर्व अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर खालिस्तान रहेगी, तो यह रहेगी 10.6%। ऑप्शन नंबर 3 और राइट आंसर। साथियों से पूछ लिया जाए कि सितंबर 2020 में जारी मूडीज पूर्व अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 10.6% रहेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था जून 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान खालिस्तान की गिरावट होने की संभावना है, तो यह 3.2%। ऑप्शन नंबर 2 और राइट आंसर। यानी कि जून 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार 3.2% की गिरावट होने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी का अधिकार भारत के बजाय निम्नलिखित में से किस देश को दिया गया है? ये दिया गया था सर्बिया को। ऑप्शन नंबर 4 और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था जनवरी 2020 में सरस्वती सम्मान के लिए चयनित प्रतिष्ठित लेखक और कवि वासुदेवी मोही खालिस्तान भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं सिंधी। ऑप्शन नंबर 4 और राइट आंसर। यानी पूछ लिया जाए कि जनवरी 2020 में सरस्वती सम्मान के लिए चयनित प्रतिष्ठित लेखक और कवि वासुदेव मोही यह सिंधी भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए थे? तो ये हो गए थे 1915 में। ऑप्शन नंबर 1 और राइट आंसर। यानी कि साथ ही 1915 में जो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था मडई नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है छत्तीसगढ़ राज्य से। ऑप्शन नंबर 2 और राइट आंसर। छत्तीसगढ़ राज्य से मडई नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था एमसे नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से खालिस्तान से संबंधित है, तो ये संबंधित है नागालैंड से। ऑप्शन नंबर 3 और राइट आंसर। नागालैंड राज्य में एमसे नामक जनजाति पारंपरिक रूप से पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष में आया था? तो ये आया था 1928 में। ऑप्शन नंबर 4 और राइट आंसर। भारत में साइमन कमीशन 1928 में आया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था पीवाईक्यू क्वेश्चन में अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था? तो ये नहीं हुआ था प्रशांत भूषण को। ऑप्शन नंबर 1 और राइट आंसर। यानी साथियों अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से प्रशांत भूषण को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था मई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा टीमों की रैंकिंग की पुनः समीक्षा करने के बाद टेस्ट रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया? ये प्राप्त किया था न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन नंबर 4 और राइट आंसर। यानी कि मई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा टीमों की रैंकिंग की पुनः समीक्षा करने के बाद टेस्ट रैंकिंग में न्यूजीलैंड ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था भारत के संविधान के अनुसार 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया गया था? तो ये किया गया था संसद। ऑप्शन नंबर 3 और राइट आंसर।